जय जिनेंद्र। मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है जैन फोकस में। अपराजय साधक, अनासक्त महायोगी, चलते फिरते भगवान, वर्तमान के साक्षात तीर्थंकर भगवान, श्रमण संस्कृति के उन्नायक, अनियत विहारी, ऐसे न जाने कितनी उपाधियां थी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि को 1.5 साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन पूरे विश्व में उनके प्रति लाखों भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है। आज उन्हीं परम पूजनीय आचार्य श्री गुरुवर का 58वां मुनि दीक्षा दिवस है। तो आइए आचार्य श्री के मुनि दीक्षा दिवस पर एक सादर विनयांजलि गुरुवर को देते हैं और दिखाते हैं आचार्य श्री गुरुवर के व्यक्तित्व और कृतित्व की सूक्ष्म झलकी। लाखों लोगों की आस्था के केंद्र संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से बदल गए अनगिनत जीवन, जो युगों युगों तक रहेंगे याद। ऐसे पूजनीय गुरुवर के मुनि दीक्षा दिवस पर जैन फोकस चैनल करता है बारंबार नमोस्तु। संयोग की बात है कि हिंदी और अंग्रेजी तिथि एक ही दिन है और यही कारण है कि पूरे विश्व में आचार्य श्री के मुनि दीक्षा को आज भी पूरे विश्व में भिन्न आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है और सभी के मन में बिल्कुल वैसे ही भाव होते हैं जैसे साक्षात गुरुवर के सामने पूजन करते समय हुआ करते थे। जन्म से ही अपने धर्म और संस्कारों के प्रति आसक्त बालक विद्याधर ने न मात्र खुद का बल्कि अपने पूरे कुल का उद्धार किया। 20 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत और त्याग तपस्या का ऐसा साक्षात उदाहरण न पहले कभी देखा गया और शायद ही और कहीं देखा जाएगा। ब्रह्मचारी विद्याधर जी की ज्ञान पिपासा उनको आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज के पास खींच लाई। गुरु की अनुकंपा से ब्रह्मचारी व्रत लेते ही उन्होंने आजीवन वाहन के प्रयोग का त्याग कर दिया। गुरु ने अपने शिष्य को सुयोग्य जानकर आगम के सभी विषयों का ज्ञानार्जन कराया। ब्रह्मचारी विद्याधर जी गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का खूब चिंतन मनन करते थे। इस तरह उन्होंने दर्शन, न्याय, आध्यात्म ग्रंथों आदि का मन लगाकर अध्ययन किया और जिनागम के गूढ़तम रहस्यों को समझा। उनकी योग्यता और प्रखर प्रतिभा ने आपके गुरु को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने आपको मुनि दीक्षा प्रदान करने का निश्चय किया। 30 जून 1968 आषाढ़ शुक्ल पंचमी के दिन अजमेर की पुण्य भूमि पर आपके मुनि दीक्षा के संस्कार हुए और आपने दिगंबर निर्ग्रंथ स्वरूप को धारण किया। मुनि श्री विद्यासागर जी ग्रंथों का स्वाध्याय अध्ययन करते तो दूसरी तरफ गुरु की सेवा में भी लगे रहते। गुरु ने अपने जीवन के अंतिम समय में विद्यासागर जी महाराज आचार्य पद के लिए योग्य जानकर उनसे ही सल्लेखना व्रत लेने का मन बनाया। इसके लिए जब उन्होंने एक सभा में आपको आचार्य पद स्वीकार करके सल्लेखना व्रत देने का निवेदन किया तो आपके लिए गुरु के निर्णय को स्वीकार करना मुश्किल हो गया। आचार्य पद स्वीकार करके नवाचार्य श्री ने अपने ही गुरु शपक मुनिराज को सल्लेखना व्रत दिलाया। दिन रात गुरु की सेवा में तन मन से अपने को लगा दिया और उनकी अद्भुत सेवा के साथ गुरु ने समता भाव और अत्यंत शांत परिणामों से इस नश्वर देह का त्याग कर समाधि को प्राप्त किया। आपके गुरु ने भविष्य के जीवन के बारे में आपको अनेक तरह से मार्गदर्शन किया था। उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही आपने योग्य और भव्य जनों को दीक्षा देने का निर्णय लिया। उसके बाद दीक्षा लेने वाले दीक्षार्थियों का क्रम निरंतर चलता रहा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा लेने की प्रतीक्षा में समृद्ध धनी घरों से उच्च शिक्षित युवक और युवतियों की लंबी कतार लगी रही। हजारों युवक युवतियों ने आपसे ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया और अपने को साधना के पथ पर आगे बढ़ाया। आपके गृहस्थ जीवन के तीनों भ्राता भी आपके संयम मार्ग से प्रभावित हुए। उन्होंने आपसे मुनि दीक्षा ली और निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी, जो कि वर्तमान में आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं, और निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज और मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के नाम से आपके संग में सुशोभित हुए।
दीक्षा लेने के क्रम में अनेक भव्य जन आपके शिष्य पद को पाते रहे। धीरे धीरे आपका संघ एक विशाल संघ के रूप में आ गया। आपने अपने पवित्र कर कमलों से 131 मुनि दीक्षा, 172 आर्यिका दीक्षा, 61 एलक दीक्षा, 141 शुल्लक दीक्षा एवं 3 शुल्लिका दीक्षा प्रदान की। आचार्य श्री का संघ अपने कठोर तप, कठिन साधना, दुर्लभ व दृढ़चर्या के पालन और अनुशासन के लिए जाना जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने उच्च कोटि के दार्शनिक, कुशल काव्य शिल्पी, बहुभाषाविद, कवि हृदय संत थे। ज्ञान का जो भंडार आपने अपने चिंतन, मनन, विचार, स्वाध्याय, अध्ययन से एकत्र किया, उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपने अनेक कालजयी और अमूल्य ग्रंथों एवं कृतियों की रचना की, जिसमें से सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य मूक माटी पर तो शोध भी निरंतर किए जा रहे हैं। आचार्य श्री विरले गुण के धनी थे। भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य, उनकी मनमोहक मुस्कान की झलक जो भी भक्त देखता बस मोहित हो जाता। आचार्य श्री का ये वात्सल्य बस उनके भक्तों के लिए नहीं बल्कि मूक पशुओं के लिए भी समान था। यही कारण रहा कि गौवंशों के संरक्षण की मुहिम उन्होंने छेड़ी और समाज ने आचार्य श्री की आज्ञा और प्रेरणा से देश भर में गौशालाओं का निर्माण शुरू कर दिया, जिनमें लगभग 50,000 गौवंशों का कुशलता से संरक्षण किया जा रहा है। संपदा केवल भोग के लिए नहीं हुआ करती है। देवलोक में अहिंसा के वातावरण में पानी भरते हैं तो अहो भाग्य मान लेते हैं। यह वह धरती जहाँ पर भक्षण नहीं किंतु संरक्षण होता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने देश के युवाओं और जनमानस के लिए जो रोजगार बोया, वो हथकरघा प्रशिक्षण अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। आज उसी के जरिए लाखों की संख्या में लोग अपना रोजगार पा रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक योजना बनाई और उसी योजना को देश के हर राज्य में हथकरघा प्रशिक्षण के द्वारा लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हथकरघा के माध्यम से भी लाखों की कीमत वाली साड़ी और धोती, दुपट्टा आदि बन रहे हैं। यह एक प्रकार से आप लोगों के लिए ये भी एक पुण्य का उदय है कि ऐसा भी निर्माण होता है। आपका जो आवश्यक है मनोरंजन का वो भी ठीक हो जाता है और इसके साथ साथ उस मनोरंजन के साथ आपका धर्म कर्म भी पल जाता है। बच्चे भी इसके माध्यम से अहिंसा से प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ आप लोग अभी से उसके ऊपर संस्कार डालेंगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा और आपका तो जीवन सुधर ही रहा है। इसका यदि त्याग करते हैं तो अहिंसा के बारे में जैनियों के यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका पालन पोषण समर्थन उसके प्रति आस्था है। यह इतिहास से भी प्रसिद्ध है। अब आचार्य श्री की अद्भुत विचारशील योजना की ओर बढ़ते हैं और ये विचार धारा थी बालिकाओं की उत्तम शिक्षा। कहा जाता है लड़कियां 2 घरों को रोशन करती हैं। यही कारण रहा कि आचार्य श्री ने बालिकाओं की शिक्षा का उच्चतम प्रयोग करते हुए जैन समाज में प्रतिभा स्थली जैसी ज्ञानोदय विद्यापीठ की नींव रखी। भारत में 5 प्रतिभा स्थली विद्यापीठ स्थापित हो चुकी हैं। जबलपुर, चंद्रगिरी, रामटेक, ललितपुर और इंदौर में संचालित प्रतिभा स्थली में लाखों बालिकाएं उच्च स्तरीय शिक्षा का लाभ उठा रही हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से जहां एक ओर इन बालिकाओं को धर्म और संस्कृति का गुण अध्ययन करवाया जाता है, वहीं आधुनिक शिक्षा के क्रम में भी विज्ञान और कंप्यूटर आदि विषयों के प्रशिक्षण के लिए भी प्रतिभा स्थली में प्रशिक्षित शिक्षिकाएं और लैब्स आदि के साथ उचित पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है। ऐसे न जाने कितने विचार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को सदियों तक उन्नत करेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भले ही 18 फरवरी 2024 को समता पूर्वक समाधि ग्रहण कर ली, लेकिन युगों युगों के लिए आचार्य श्री संत शिरोमणि के रूप में विख्यात हो गए। ऐसे परम गुरु
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जैन फोकस चैनल समस्त जग की ओर से बारंबार नमन करता है।